हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। ऑल पीटी फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागनी है और मैंने कल अप्रैल का करवाया हुआ था और 2025 का करंट अफेयर्स एसपीडी का। और मैंने सारे एक साल का करंट अफेयर्स एसपीडी का मैं करा चुकी हूँ और वो भी वो टिक से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। और अभी मैं जितना भी वन लाइनर होता है एसपीडी का, जो स्टार्टिंग का होता है ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैं कराने वाली हूँ। सारा कंप्लीट कराऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। और मेक श्योर मैं आशा करती हूँ कि ये सारे आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पीसीएस एग्ज़ाम्स हो, चाहे वनडे का कोई भी एग्ज़ाम्स ले लो बिहार में, उन सब के लिए बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हो और उसे याद करते हो तो ज़रूर क्वेश्चंस आते ही है इसमें से। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन ये है, देख लेते हैं कि भारत का पहला क्वांटम गांव कौन सा बना है। तो ये अमरावती बना है। कौन सा बना है आपका क्वांटम गांव? अमरावती बना है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि देखो, गांव में क्या रहती थी, एक अमरावती नाम की एक लड़की रहती थी। जैसे अम्रपाली मगध में थी ना, उसी तरह से कनेक्ट कर लो कि एक गांव में अमरावती नाम की एक लड़की रहती थी। तो कंप्यूटिंग गांव बन गया है। कौन सा है वो? अमरावती बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पहला जो फ्लोटिंग घाट है ना, वो अयोध्या बन गया है। फ्लोटिंग घाट। अब सारे के सारे अभी अयोध्या मंदिर में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? घाट से होके जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे याद करो कि अयोध्या मंदिर कैसे जाएंगे? फ्लोटिंग घाट से होके जाएंगे। तो ऐसे याद करो कि भारत का जो पहला फ्लोटिंग घाट है वो अयोध्या है। आगे देख लेते हैं कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। तो गुजरात है। कौन सा बन गया है? गुजरात। तो फिर क्वेश्चन रहे कि पहला कौन सा राज्य बना है। तो पहला जो है आपका यूसीसी जिसने लागू किया है वो पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। और सेकंड जो राज्य अभी लागू कर दिया है वो है गुजरात। नेक्स्ट है, ये ट्रेन पे भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक ऑफ कौन बना है? ट्रेन के अंदर एटीएम लगाएगा और वो बैंक कौन सा है? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जो ट्रेन के अंदर एटीएम लगाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मिल जाता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पुरावेश सर्वेक्षण पूरा करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो कर्नाटक बना है। अब हर एक स्टेट को गवर्नमेंट ने बोला था कि तुम जो है सर्वेक्षण पूरा कर लो। तो सारे स्टेट नाटक कर रहे हैं, ऐसा याद करो कि कर्नाटक बिना नाटक किए हुए सारा सर्वेक्षण को कंप्लीट कर लिया। तो कर्नाटक याद कर लो। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस पर जाने वाले पहले जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं वो कौन बने हैं? तो ये है शुभांशु शुक्ला जी। शुक्ला जी कहाँ गए? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं। पहले भारतीय है जो अंतरिक्ष यात्री बन के गए हैं। ठीक है, तो ये इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। शुक्ला जी से याद कर लीजिए। शुक्ला जी गए कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए। आगे देख लेते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, जैसे कि मैंने बताया, उत्तराखंड है। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला जो पहला राज्य है वो एमपी बना है। कौन बना है? एमपी। डिजिटल इनिशिएटिव जो अपनाने वाला पहला राज्य बना है वो कौन बना है? एमपी। अब एमपी लोग क्या करेंगे? एमपी से अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसे कनेक्ट कर लो। एमपी मध्य प्रदेश होता है, हम सबको पता है, लेकिन एमपी से इस तरह से याद करो कि एमपी जो है पहला डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य बना है। वो कौन बना है? एमपी बना है। ठीक है, डिजिटल। अब एमपी लोग क्या डिजिटल के माध्यम से सारे इनिशिएटिव को अंजाम देंगे, इस तरह से याद रखो। आगे देख लेते हैं क्या है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जो है वो कहाँ बना है? किसने बनाया? पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व का बात कर रहा है वो। सबसे जो लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है वो तियानसान सेंगली सुरंग चाइना में बना है। ये चाइना ने बनाया है। विश्व का सबसे लंबा सुरंग बनाया है, टनल बनाया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट टनल मेड बाय चाइना। ठीक है, तो और जगह का नाम है तियानसान सेंगली सुरंग का नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला जो पहला देश बन गया है वो कौन बन गया है? चंडीगढ़ बन गया है। अब कोई जो क्राइम करता है, क्रिमिनल होता है, उसके लिए गवर्नमेंट अगर किसी को पता चलता है कि वो क्राइम करा है तो लोगों के मन में कैसा इमेज बनता है? एकदम चंटी जैसा रूप धारण कर लेता है, मन करता है उसको अभी के अभी मार दे। इस तरह से रिलेट कर लो चीज़ों को। तो चंडी का रूप ले लेता है कोई, तो चंडीगढ़ से याद कर लो कि क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला कौन हो गया? चंडीगढ़ हो गया। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला जो सीमावर्ती गांव है ना, सोलर एनर्जी से जो पूरा सीमावर्ती गांव है वो कौन बन गया है आपका?
मशाली गुजरात बन गया है। अब ऐसे याद रखो ना, मशाल से क्या होता है, मसाल से अब जलाते हो ना, रात में लाइट आती है ना मसाल जलाने से, तो इस तरह से कनेक्ट कर लो कि मशाली हो जाएगा और कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। रात में ही तो मसाल चलता है, तो रात से मसाली और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गाँव बन गया है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बन गया है, ये बन गया आपका महाराष्ट्र में। एक मिनट। तो देश का जो है पहला डिजिटल म्यूजियम कौन बन गया, महाराष्ट्र। अब इसको कैसे याद करना है, महाराष्ट्र में सभी के सभी लोग ना डिजिटल के माध्यम से मतलब डिजिटल हो गए, एडवांस हो गए ज़्यादा महाराष्ट्र। तो यहाँ पे क्या होगा, डिजिटल म्यूजियम बना गया, क्योंकि वहाँ पे मुंबई जो है फिल्म सिटी है, तो इस तरह से रिलेट कर लो। तो मुंबई में फिल्म सिटी सारे के सारे किसके माध्यम से वो फिल्म बनता है, डिजिटल के माध्यम से ना एडिट किया जाता है, इस तरह से रिलेट कर लो। तो म्यूजियम भी बना दिया डिजिटल को, तो ये कहाँ हो गया, महाराष्ट्र हो गया। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य हो गया वो कौन हो गया, गुजरात हो गया। ये आप सबको याद ही होगा, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला जो पहला स्टेट बन गया वो आपका गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कौन सा है, उत्तराखंड है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है, उत्तराखंड। लेखक गांव, उत्तराखंड में एक गांव है जिसका मतलब उद्घाटन किया गया है, उस गांव का नाम है लेखक गांव, उत्तराखंड में है। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ, बिहटा में, पटना में हुआ है। बिहटा में बिहार सरकार ने क्या किया, पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया, कहाँ पे, बिहटा में किया है। आगे है कि माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाला पहला भारतीय कौन बना है, तो अर्जुन वाजपेयी बना है। कौन बना है वो, माउंट का क्या नाम है, माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले जो पहले भारतीय बन गए हैं उनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। क्या नाम है, अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन से याद रखो कि अर्जुन वाजपेयी जो है, अर्जुन ने सबसे पहले जो है ऐसे याद करो कि वो माउंट पे एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो आरती सरीन बनी है। कौन बनी है, आरती सरीन। किसका, सशस्त्र बल जो चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है, आरती सरीन बनी है। ठीक है, आरती से याद रखो कि आरती जो है वो चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक बनी है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क बोल रहा है। भारत का इंडियाज़ फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पे है, वो नागपुर में है, महाराष्ट्र में। अब इसको कैसे याद रखने हो, पक्षी, नाग, इन सब एक श्रेणी में आता है, कैटेगरी में आता है। तो नाग से नाग याद रखो, पक्षी याद रखो, तो वो सब कहाँ हो जाएगा, नाग से नागपुर, महाराष्ट्र हो जाएगा। वारंट समन डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य एमपी बना है। अब एमपी लोग ही तो वारंट जारी करेगा, इस तरह से याद कर लो, तो एमपी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला जो राज्य बन गया था वो महाराष्ट्र बन गया था। कौन सा राज्य बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है। जम्मू कश्मीर में जो ज़मीन खरीदने वाला पहला जो राज्य बन गया वो कौन है, महाराष्ट्र ही। अब महाराष्ट्र में ज़्यादा पैसे हैं सभी के पास, अंबानी भी महाराष्ट्र में रहते, तो ऐसे रिलेट कर लो। कौन बनेगा, तो पैसे वाले लोग ही खरीदेंगे वहाँ पर जाके, तो इस तरह से रिलेट कर लो। विश्व की पहली जो वैदिक घड़ी है ना वो उज्जैन एमपी में है। ये बहुत दिन पहले न्यूज़ में भी था। उज्जैन में पहला वैदिक घड़ी खोला गया है और वो एमपी में खोला गया है। देश का पहला जनमन आवास शिवपुरी जिला एमपी में, शिवपुरी जिला में, शिवपुरी जिला आपका एमपी में है, वहाँ पे जनमन आवास खोला गया है। क्या खोला गया है, जनमन आवास खोला गया है। कहाँ पे, तो एमपी में। एमपी लोग के लिए आवास मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस तरह से याद करो। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला जो तीसरा राज्य बना है वो आपका तेलंगाना बना है। कौन सा राज्य बना है, तेलंगाना। पहला तो हमारा बिहार था, दूसरा आंध्र प्रदेश था, और तीसरा कौन बन गया है, वो तेलंगाना बन गया है। देखो, पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा कौन बन गया, तेलंगाना, जो जातिगत जनगणना शुरू करा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य एमपी बन गया है। एमपी में लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड अवेलेबल कराए जाएंगे स्कूल में, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं, और ये एमपी में ही किया है। तो एमपी लोग जो है बच्चों के लिए ध्यान रखते हैं, इस तरह से याद रखो। एमपी से कनेक्ट कर लो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कनेक्ट चीज़ों को कर लो, तो इस तरह से ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ें याद रहती है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला जो हवाई अड्डा बन गया वो दिल्ली हवाई अड्डा बन गया है। मतलब शुद्ध शून्य कार्बन, जीरो कार्बन प्रोडक्शन करने वाला हवाई अड्डा बना है वो कौन, दिल्ली हवाई अड्डा। अब ऐसे याद रखो, शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा गया था। भारत ने 2000 नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है आपका, 2070 तक। तो भारत में दिल्ली में हमारे सारे मेंबर्स बैठते हैं, मिनिस्टर बैठते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं, प्रेसिडेंट बैठते हैं। तो अगर वही उन्होंने लक्ष्य रखा है, अगर उनके ही जो है
प्रदेश में अगर वो चीज़ें मतलब कार्बन वहाँ पे दिखेगा तो वो फिर तो एक वो हो जाती है ना, मतलब कि जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे अगर क्लीन नहीं हुआ तो फिर वो पूरा स्टेट में कैसे क्लीन होगा। मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा, मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो बेसिकली इसलिए नहीं दिया है, वो मैं जस्ट लर्न कराने के लिए मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ। तो दिल्ली में क्या होगा कि वो सारे के सारे मतलब नेट जीरो वाला हवाई अड्डा कौन बना था? दिल्ली बना था। आगे देख लेते हैं, भारत का जो पहला खगोल पर्यटन अभियान है, खगोल से उत्तराखंड नक्षत्र सभा, खगोल से याद करो, नक्षत्र खगोल सारे के सारे ऊपर में होता है ना, मतलब स्काई के अंदर ऊपर होता है, पूरा अंतरिक्ष में होता है, इससे याद करो। तो ये सारे के सारे चीज़ उत्तराखंड में होता है। जब उत्तराखंड जाओगे तो आपको सारे के सारे अंतरिक्ष ही दिखेंगे ऊपर में। इस तरह से कनेक्ट करो चीज़ों को। तो ये चीज़ें कहाँ होगा? भारत का पहला जो खगोल पर्यटन अभियान है वो नक्षत्र सभा यानी कि उत्तराखंड में हुआ है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली जो पहली महिला पायलट बनी है, वो तेजस उड़ाने वाली जो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है तेजस, वो उड़ाने वाली जो पहली महिला है मोहना सिंह है। क्या नाम है उनका? मोहना सिंह है, जो तेजस लड़ाकू फाइटर जेट उड़ाएंगी। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन आपका गोरखपुर में हुआ है, उत्तर प्रदेश। गौ से गोरखपुर, गौ से गिद्ध, तो इस तरह से चीज़ कनेक्ट हो जा रही है ना। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में, हमारे बिहार में है। अनुसंधान रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पटना, बिहार में। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल बना है। सिद्धार्थ अग्रवाल सबसे उम्रदराज व्यक्ति है जो इंग्लिश चैनल को अकेले ही पार कर गए हैं। तो इससे याद रखिए कि क्या नाम है उनका? सिद्धार्थ अग्रवाल नाम है। आगे देख लेते हैं, कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला जो पहला देश बन गया है वो कौन बन गया? जॉर्डन बन गया है। मतलब जो लेप्रोसी है उसको ख़त्म करने वाला जो पहला कंट्री बन गया ना, वो जॉर्डन बन गया है। कौन बन गया है? जॉर्डन। कुष्ठ रोग को ख़त्म ही कर दिया है पूरा, ये जॉर्डन बन गया है। और ऐसे याद रखो, उसको कैसे याद रखो? कुष्ठ रोग को, लेप्रोसी को कैसे याद रखना है? कुष्ठ रोग, जॉर्डन। अब कुष्ठ रोग को ख़त्म कर दिया, बोला डन। एक कंट्री ने कुष्ठ रोग को बोला था, टारगेट दिया था कि तुमको ख़त्म करना है, वो बोला डन, ख़त्म कर दिया। तो डन से याद रखो कि जॉर्डन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक, सबसे यंग, इनका नाम है जिया राज। अगर यंग बोलता है, अगर सबसे युवा यंग जो करने वाली अगर फीमेल में आती है तो इनका नाम है जिया राज। क्या नाम है? जिया। और अगर सबसे उम्रदराज बोलता है तो यहाँ पे हम लोग सिद्धार्थ अग्रवाल को ले लेंगे और दूसरा जिया राज को ले लेंगे। दो चीज़ ध्यान रखना है, उम्रदराज तो सिद्धार्थ, और यंग बोलेगा तो ये जिया राज हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, देश का जो पहला राइस एटीएम है वो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भुवनेश्वर उड़ीसा, जहाँ पे राइस एटीएम की शुरुआत हुई है। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर में है। ओंकारेश्वर बोले तो एमपी में। सबसे बड़ी जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है परियोजना, वो कहाँ पे होगा? ओंकारेश्वर एमपी में होगा। उत्तर भारत का, नॉर्थ का बोल रहा है। तो फ्लोटिंग कहाँ पे होगा? फ्लोटिंग घाट था कहाँ पे? अयोध्या। यहाँ पे फ्लोटिंग सौर परियोजना बोल रहा है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा, तो ये ओंकारेश्वर एमपी में ही होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रखो, ओंकारेश्वर शिव जी से रिलेटेड है, तो इसे याद रखो कि शिव जी क्या करते रहे? फ्लोटिंग पानी में ही रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? ओंकारेश्वर में हो जाएगा, एमपी में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला जो पहला राज्य बन गया वो महाराष्ट्र बन गया। क्या बन गया? पेंशन जो स्कीम लागू करेगा वो कौन करेगा? महाराष्ट्र करेगा। देश की पहली जो ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है वो मानवी मधु कश्यप, जो भागलपुर बिहार की रहने वाली है। मतलब वो पहली ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर बनी है। इनका नाम है मानवी मधु कश्यप, जो कि भागलपुर की रहने वाली है और इनका ताल्लुक बिहार से है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो बना है अटल सेतु बना है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछ सकता है क्योंकि रिसेंटली अटल सेतु बना है, मतलब कुछ दिन पहले। तो क्योंकि एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर मैंने देखा है जो न्यूज़ में जो सुरंग, टनल हो, चाहे कोई ब्रिज हो, उसकी लंबाई कितना है या वो कहाँ पे है, जगह का नाम क्या है, वो ज़्यादा चर्चे में रहती है, तो पूछने का संभावना उतना ही बढ़ जाता है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बोल रहा है, तो समुद्र में जो लंबा पुल है वो अटल सेतु नाम है। क्या नाम है? अटल सेतु, जो मुंबई में है। 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना है? 21.8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है।
अंतरिक्ष में शाब्दिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले जो व्यक्ति है, और रूस के ओलेग कोनोनेंको, ये रशिया के हैं, इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, और ये 1000 दिन तक वहाँ पे रहे थे। अब 1000 दिन कितने महीने हो गए, आप कैलकुलेशन कर लो। एक साल में आपका यूजुअली 365 दिन होते हैं। इस तरह से देखो कि कैलकुलेट करके कि 1000 दिन कितने साल हो गए उनके वहाँ पे रहते मतलब रहे हुए। भारतीय नौसेना की पहली जो महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, नेवी का नौसेना मीन्स कि नेवी का जो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है वो अनामिका राजीव है। क्या नाम है उनका? अनामिका राजीव बनी है नेवी की। और जो तेजस उड़ाने वाली महिला का नाम क्या था? मोहना सिंह था। और नेवी की अगर पूछती है तो वो पूछता है तो नेवी का क्या हो जाएगा? अनामिका राजीव हो जाएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जो बन गया है वो थाईलैंड बन गया था। मतलब जो समलैंगिक विवाह को लीगली कर दिया है वो है आपका थाईलैंड बन गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया। वो क्या नाम है उनका? थाईलैंड नाम है। उससे पहले भी आपका नेपाल ने अग्री कर दिया था, और आपका ग्रीस ने भी उसको अग्री किया था। ऐसे 2-4 कंट्री और भी है जो लीगली वैलिड कर दिया है समलैंगिक विवाह को। अभी तो फिलहाल न्यूज़ में था दक्षिण पूर्व एशिया में, तो थाईलैंड हो जाएगा। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बन गया है आपका? कोझिकोड केरल। क्या नाम है? कोझिकोड केरल जो साहित्यिक शहर बन गया है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला जो पहला देश बन गया है वो वेनेजुएला। क्या हो गया? वेनेजुएला। वेनेजुएला बोलूँ तो कहाँ पे बताइए, कौन सा कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला? ये आपका यहाँ पे वेनेजुएला, ये आपका यहाँ पे साउथ अमेरिका है वेनेजुएला। एक मिनट थोड़ा लाइन पे, क्या हो गया? ओके, तो मैंने पूछा था ये भारत का अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला जो पहला देश बन गया था वो वेनेजुएला था। मैंने पूछा था कि वेनेजुएला कौन सा कॉन्टिनेंट में आता है, आप लोग बताना। मैं हिंट भी दे देती हूँ। यहाँ पे एक कंट्री है, इसके नीचे ये कॉन्टिनेंट है, बता दीजिए। वेनेजुएला जो है आपका ये साउथ अमेरिका में आता है कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे वेनेजुएला है। वहाँ उसने मतलब सभी ग्लेशियर को खोने वाला एक कंट्री बन गया। क्या नाम है उसका? वेनेजुएला। नेक्स्ट देख लेते हैं, दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? भीष्म नाम है। क्या नाम है? भीष्म। दुनिया की पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का क्या नाम है? भीष्म नाम है। क्या नाम है? भीष्म। याद रखो, बार बार बोलो, एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल क्या नाम है? भीष्म। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है, वो आपका पुणे में बनाया गया है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। माउंट एवरेस्ट को फतह किया है जो सबसे कम उम्र की महिला है, उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की रहने वाली है। अगर इंग्लिश चैनल बोलता है तो उनका नाम था क्या, बताइए। और जो सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति थे उन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले पार किया, उनका नाम बताइए। तो जो सबसे कम था, मैंने बताया कि वो आपका जिया राज थी, और जो सबसे उम्रदराज था वो सिद्धार्थ था। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट को सबसे कम उम्र की जो महिला है उन्होंने फतह किया है, उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की रहने वाली है। आगे देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले भारत की सबसे उम्रदराज महिला अगर पूछता है तो ज्योति रात्रे हो जाएगा, जो एमपी की रहने वाली है। अगर सबसे उम्रदराज पूछता है कि माउंट एवरेस्ट पे कौन जाने वाली महिला, तो उनका नाम है ज्योति रात्रे। ठीक है, ज्योति नाम से याद रखिए कि ज्योति सबसे ज़्यादा उम्र की है, और कम उम्र का पूछेगा तो काम्या। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है नई दिल्ली में। वो वैदिक घड़ी था जो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, वो एमपी में था, उज्जैन में वैदिक घड़ी। ये जलवायु घड़ी की बात कर रहा है, तो वो आपका दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर पाली राजस्थान में है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम आपका धर्मशाला हो जाएगा। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला जो पहला स्टेडियम है उसका नाम है धर्मशाला। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला जो पहला निजी बैंक है वो आपका HDFC बैंक है। क्या है? HDFC बैंक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला जो निजी बैंक है उसका नाम है HDFC। लक्षद्वीप में शाखा खोला है, कहाँ पे? कौन? HDFC। ऐसे याद रखो कि लक्षद्वीप में जो बैंक खोला है, क्योंकि बहुत सारे बैंक आते हैं ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो लक्षद्वीप एक आइलैंड है, वहाँ पे बैंक खोलना बहुत ही थोड़ा चैलेंज की बात है, और ये बहुत ही हार्ड है, टफ है। हार्ड से याद कर लो कि एच से हार्ड होता है ना, तो HD से कर लो। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश आपका कौन बन गया? सिंगापुर बन गया है।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला राज्य जो है, राज्य का पहला कमिश्नरेट कौन बन गया है? ये आपका नोएडा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोएडा। आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट हो गया। क्या नाम है? नोएडा। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश जो बन गया है वो आपका नाइजीरिया बन गया है। नाइजीरिया, नाइजर भी रहेगा, नाइजीरिया भी रहेगा, जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये देश है। नाइजर भी है, नाइजीरिया भी है, तो नाइजर नहीं है, वो नाइजीरिया है। या तो मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बन गया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय जो पर्यटक थे वो गोपी थोटाकुरा नाम है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। अंतरिक्ष में मतलब टूरिस्ट बन के गया है पहला, ऐसा नहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात नहीं कर रहा है वो टूरिस्ट की बात कर रहा है कि अंतरिक्ष में टूरिस्ट बन के जो गया है उसका नाम है क्या? गोपी थोटाकुरा। विश्व का पहला शाकाहारी शहर है पालीताना, भावनगर, गुजरात। क्या नाम है? पालीताना, भावनगर और गुजरात। अब शाकाहारी शहर पूछ रहा है तो ये भावनगर गुजरात याद रखिएगा। गांव का नाम है पालीताना, शहर का, और भावनगर और गुजरात। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत आपको पता है कि कोलकाता में हुआ, हुगली नदी के अंदर ये बना हुआ है। बीएसएफ की पहली महिला जो स्नाइपर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर है जो सुमन कुमारी नाम है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दर्जा देने वाला फ्रांस बन गया है कि अगर आप अबॉर्शन कोई कराता है तो उसको एक लीगली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दिया है। सॉरी, वो देश बन गया फ्रांस, यूरोप का देश है वो फ्रांस। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में होगा। मतलब मेट्रो में ड्राइवर नहीं रहेगा, वो ड्राइवरलेस मेट्रो है। वो कहाँ? बेंगलुरु। इतना एडवांस बेंगलुरु ही है हमारे देश में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया सऊदी अरब। अब ऐसे याद रखो कि 3D प्रिंटेड बनाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, अरबों रुपए लग जाते हैं। तो सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब यूएई में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो 3D प्रिंटेड मस्जिद, तो ऐसे याद रखो कि मस्जिद बनाने के लिए 3D मस्जिद बनाने के लिए अरबों रुपए लग जाते हैं। तो सऊदी अरब। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ होगा? संबलपुर, उड़ीसा में होगा। स्किल इंडिया सेंटर कहाँ होगा? संबलपुर, उड़ीसा में होगा। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य आपका बिहार हो गया। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला जो पहला राज्य हमारे देश का है वो बिहार है। स्पेस में सार्वजनिक समय बिताने का रिकॉर्ड आपको बताया था कि ओलेग कोनेको है जो कि रशिया के रहने वाले हैं। भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोप फ्रांस बन गया। भारत का यूनिफाइड पेमेंट जो सिस्टम है उसको, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला कौन सा देश बन गया? आपका फ्रांस। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है। क्या नाम है? एमपी की है वो, प्रीति रजक। भारतीय सेना यानी कि आर्मी की पहली महिला सूबेदार बनी है। बीएसएफ का सुमन कुमारी, ने आर्मी का क्या हो जाएगा? प्रीति रजक हो जाएगा आर्मी का। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत हुई। सरयू नदी में सौर ऊर्जा संचालित नाव चलेगी। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत हुई है असम में। असम में क्या होगा ना, ये नाव है तो नाव से देखने जाएगा भगवान के मंदिर, राम भगवान के मंदिर जो है, जो कोई भी जाएगा वो नाव के माध्यम से जाएगा। तो ऐसे याद रखो कि नाव के माध्यम से सरयू नदी वहाँ पे पड़ता है। इस तरह से चीज़ों को याद करो। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम में हुई है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं शाम को तुमको टैक्सी लेके आऊँगा, टैक्सी में घुमाऊँगा, शाम को आऊँगा। तो शाम से इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी याद रखो। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला जो पहला यूटी बन गया वो जम्मू कश्मीर बन गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना का जो लागू करने वाला पहला जो यूटी बन गया है, यूनियन टेरिटरी, वो जम्मू कश्मीर है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये बहुत ही मतलब पुराना न्यूज़ है, मथुरा उत्तर प्रदेश। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पे? पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। डार्क स्काई पार्क है ये, एक आपका याद होगा लद्दाख में भी है, बट उसका बताइए कि वो क्या था, डार्क से रिलेटेड है। लेकिन ये है स्काई पार्क है जो पेंच टाइगर रिजर्व यानी कि महाराष्ट्र में है। पेंच टाइगर महाराष्ट्र में है, ठीक है। और आपका वहाँ पे भी है, एमपी में भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये महाराष्ट्र का बात कर रहा है, डार्क स्काई पार्क बोल रहा है, तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो चलिए वो एक पेज करके भी कराऊंगी ना तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारा के सारा जितने भी ऑनलाइनर है ना मैं सारा कंप्लीट करा दूँ।
और ये आपका ये भारत एवं विश्व में प्रथम था। तो इसमें कुछ नए चीज़ें अपडेट हुई थी। ये आपका अप्रैल तक का करंट अफेयर्स है, मई तक का, मतलब 1 मई तक अप्रैल का सारा दिया हुआ है। तो इसको ज़रूर याद कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी और उसमें मैं एसपीडी का जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, अभी दरोगा का एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं बिहार में, बीएसओ का एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, चाहे आप बिहार 71 बीपीएससी है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है रहता है, आप सभी को पता होगा एसपीडी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे कंप्लीट करा दूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।